Unacademy. Let's crack it. नीट के बारे में बताता हूँ आपको कि मुझे 11 10 तक ये भी नहीं पता था कि एग्जाम का नाम क्या होता है। मुझे सिर्फ ये पता था कि हाँ एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम देना है और अपनी गवर्नमेंट सीट लेनी है। इतना क्लियर फंडा था मेरे दिमाग में और कुछ नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कनिष्क तायल। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 7 in NEET 2017 and currently I am a final year student at Maulana Azad Medical College, New Delhi. So I welcome you all to our channel Rankers Avenue. The topic for our today's video will be my journey from small town Tavadu to a premier institute of our country, Maulana Azad Medical College, New Delhi. So first of all, I would like to introduce to you our channel, Rankers Avenue. What type of videos can you expect from us on this channel? So friends, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल के थ्रू आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस चैनल पे हम आपको किस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इस चैनल के थ्रू हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहेंगे, स्ट्रेटजीज बताना चाहेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट हम इस चैनल के थ्रू आपको अपनी लाइफ जर्नी बताना चाहेंगे। बिकॉज बेसिकली फ्रेंड्स, व्हाट यू सी इन आवर इंटरव्यूज इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग एंड थ्रू दिस चैनल वी वांट टू शो यू द होल आइसबर्ग। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या हार्डशिप्स थे, क्या क्या हमने प्रॉब्लम्स फेस की और कैसे हमने उन्हें ओवरकम किया और उसके बावजूद भी हम इतना ऊपर पहुंचे। जो ये चीज मेन है, क्योंकि सबके दिमाग में चल रहा होता है कि टॉपर्स ने ऐसा क्या किया था कि इनका रिजल्ट इतना अच्छा आया। लेकिन हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, लेकिन मैटर जो करता है वो होता है कि आप उन्हें टैकल कैसे कर रहे हैं। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में कि मैं तावड़ू से बिलोंग करता हूँ। तावड़ू एक स्मॉल टाउन है मेवात में, जो कि हरियाणा में है। तो काफ़ी बैकवर्ड एरिया है। अगर आप जानते होंगे या किसी को पता होगा, तो मेरा बर्थ बेसिकली दिल्ली में हुआ था, बिकॉज मेरी मदर दिल्ली से बिलोंग करती थी। उसके बाद मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करी। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा जो लोकल स्कूल था वो 100 मीटर से अवे था। तो लंच के टाइम में लंच करने भी घर पे आ जाया करता था। उस टाइम लाइफ थोड़ी चिल थी, छोटे भी थे, थोड़ा पढ़ते थे, थोड़ा एंजॉय करते थे, पास हो जाते थे। पोजीशन ज़्यादा मैटर नहीं करती थी स्कूल में, एंजॉयमेंट ज़्यादा मैटर करता था कि हाँ पढ़ भी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ अच्छी चल रही है। 5th तक ज़्यादा मतलब विलेज एरिया में वैसे भी किसी को पता नहीं होता कि इतना ज़्यादा फोकस करना है स्टडीज़ पे 5th तक, और तब तक लाइफ चिल भी होनी चाहिए। लाइफ में ट्विस्ट आया जब मैं 6th क्लास में गया। बेसिकली हुआ क्या, 6th क्लास में जब मैं गया, जो मेरा लोकल स्कूल था वो सिर्फ 5th क्लास तक था। अब मुझे एक अच्छे स्कूल में जाना था, जो कि हमारे एरिया का काफ़ी रिनाउंड स्कूल था, स्प्रिंग डेजी कॉन्वेंट स्कूल सुनारी। तो स्कूल में जब मैं गया एडमिशन टेस्ट के लिए, मैं फेल हो गया। अब स्कूल में प्राइवेट स्कूल था, तो उन्हें मतलब रिजेक्ट तो नहीं करना था, लेकिन उन्हें एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने मेरी मदर से कहा कि भाई मतलब हमें प्रॉमिस करो कि ये कर पाएगा। मतलब दिमाग में तो चल रहा था कि यार ये क्या हो गया, फेल कैसे हो गया। मतलब हमेशा स्कूल में पास तो हो जाता था अच्छे मार्क्स से, थोड़ी मस्ती करके, थोड़ा पढ़ के, बट इस टाइम मामला कुछ और था। अब घर पे आए, एडमिशन तो हो गया। मेरी मदर ने मुझसे कहा कि बेटा इस साल इतना तो पढ़ना है कि एटलीस्ट पास हो जाइए। बिकॉज डर खुद के मन में भी था। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे पढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन डर खुद के मन में भी था कि अगर बैक लग गई तो 1 साल खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो वो चीज थोड़ा सा दिमाग में घर कर गई कि यार फेल नहीं होना, बस 1 ईयर बैक आएगी तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम ओनली फॉर मी। तो ट्यूशन ज्वाइन किया, दिमाग में डर था, पढ़ता गया। मिड टर्म एग्जाम हुए, टॉप कर दिया। उस दिन से थोड़ा सा पता चला कि हाँ मेहनत करके टॉप किया जा सकता है। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि टॉप करना ना एक लत होती है। अगर आपने कभी टॉप किया है तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने एक बार टॉप कर लिया ना, तो आपको आगे टॉप करने में काफी इजी हो जाता है और आपका ब्रेन और आपकी बॉडी आपको खुद पुश करती है। अगर आपको फर्स्ट टाइम टॉप करने में 100 मेहनत लगी थी, तो मैं यूं नहीं कहूंगा कि आपको अपनी मेहनत कम करनी है, लेकिन आपके पास मोटिवेशन ज्यादा होगा इस बार पढ़ने के लिए ना। तो आपको खुद को मोटिवेट उतना नहीं करना पड़ेगा जितना आपको पहले, बिकॉज आपका ब्रेन और बॉडी आपको खुद से पुश करेगी अपना 100% देने के लिए, अपना बेस्ट निकालने के लिए। ये एक मेरी लाइफ का वन ऑफ द चेंजिंग पॉइंट्स था, जहाँ से मैं मेहनत करनी शुरू करी। उसके बाद मिड टर्म में टॉप करने के बाद मैंने फाइनल एग्जाम में टॉप किया। उसके बाद मैं लगातार 10th उस स्कूल में मैं 10th तक रहा और मैंने 10th तक ऑलमोस्ट हर एग्जाम में टॉप किया। तो ये मैं फ्रेंड्स आपको बीच बीच में लेसन्स बताता रहूंगा, क्योंकि किस जर्नी से मैंने क्या लेसन्स लिए।
क्योंकि जर्नी सुनने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन अगर आपने उस जर्नी को टेक होम मैसेज नहीं लिया उस जर्नी से, तो उस जर्नी को सुनने का फायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहूंगा कि एक बार आप सक्सेस को चख के देखिए, एक बार आप उसके लिए हार्ड वर्क करके देखिए, उसके बाद आपकी एक्टिविटी काफी रिड्यूस हो जाएगी, आप खुद से मोटिवेटेड फील करेंगे, आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगी और इंटरनल मोटिवेशन का प्रोपोर्शन ना आपका काफी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। एक बार आप करके देखिएगा। तो लाइफ अच्छी चल रही थी, बताता हूँ मैं अब यहाँ से आपको बताना चाहूंगा थोड़ा अपना हॉबीज के बारे में, बिकॉज हॉबीज के बारे में मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आगे उनका रिलेशन है। हॉबी मेरी थी मेनली प्लेइंग क्रिकेट एंड फ्लाइंग काइट। इन दो हॉबी का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि आगे इनका रिलेशन है, बिकॉज 8th क्लास तक एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। वन फाइन डे आई वाज फ्लाइंग काइट ऑन माय टेरेस, और जस्ट साइड में जो बिल्डिंग थी, या मतलब हवा पोर्शन हमारी बिल्डिंग का वो टूट रहा था, बिकॉज वो किसी और ने लिया था, तो उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था और मैं छत पे काइट फ्लाई कर रहा था, वो भी बिल्कुल अकेले। तो अचानक से मुझे पता नहीं चला कि मैं कैसे काइट फ्लाई करते करते उसके टेरेस के दूसरे एंड पर पहुंच गया और मैं सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गया सीधा। मतलब वहां पे बड़े बड़े स्टोन्स थे और जैसे ही मैं नीचे गिरा तो साउंड प्रोड्यूस हुई, नेबर्स को लगा कि कोई स्टोन आके गिरा है। तो 10 से 10 to 15 मिनट्स किसी ने देखा ही नहीं कि कौन गिरा हुआ है। फिर अचानक से वो आए तो उन्हें पता चला कि वहां पे मैं गिरा हुआ था। तो फिर वो मुझे जल्दी से हॉस्पिटल में रश किया, मेरे ब्लीडिंग हो रही थी मुंह से, काफी मेरे मुंह पे चोट आई थी, लेकिन मेरी फैमिली को अब तक नहीं पता था कि मैं गिर चुका हूँ छत से। तो हॉस्पिटल जाने के बाद मेरे नेबर्स ने मेरी फैमिली को बताया। माई ग्रैंड मदर वॉज लाइक कि गया अब तो, क्योंकि सेकंड फ्लोर से अगर कोई स्टोन पे गिरा है तो मतलब मुश्किल ही चांसेस हैं बचने के, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल आने के बाद पता चला कि मुझे कोई चोट नहीं लगी थी, बस मुझे मुंह पे चोट लगी थी। 10 to 12 स्टिचेस आए थे, बाकी मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी थी। और उस दिन बस ऑलमोस्ट मतलब ये मिरेकल ही था मेरे और मेरी फैमिली के लिए कि उस दिन मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हालांकि पतंग उड़ानी उस दिन के बाद भी नहीं छोड़ी, लेकिन थोड़ा सा मतलब कॉन्शियसली उड़ाता था। ठीक है, उसके बाद लाइफ ठीक चल रही थी, स्कूलिंग ठीक चल रही थी। पतंग से छत से गिरने के बाद 10 दिन तक बेड पे रहा, लेकिन ठीक है, मतलब स्पिरिट हाई था, वापस गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया क्रिकेट खेलना मुझे काफी पसंद था, तो 9th क्लास की बात है। वन फाइन संडे आई वाज प्लेइंग क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स ऑन द ग्राउंड, और मेरा फ्रेंड जल्दी से भाग के मेरे पास आया कि यार घर पे तेरी मदर कोलैप्स हो गई है, तो जाके एक बार उनको देख ले। तो मैंने रश किया, जैसे ही मैं भागा भागा गया, घर पे जाके पता चला कि वो अचानक से अलमीरा के पास कोलैप्स हो गई थी ऑल ऑफ अ सडन। और जैसे उनको डॉक्टर के पास लेके गए, तो वन थिंग आई वांट टू फोकस हियर कि दैट डे आई रियलाइज द मेडिकल कंडीशन ऑफ माय टाउन वाज वेरी पैथेटिक। उस दिन मुझे पता चला कि मेरे टाउन की मेडिकल कंडीशन इतनी खराब है कि वो इमरजेंसी केस को देखना तो दूर, वो उन्हें एंट्री से ही मना कर देते हैं, बिकॉज दे थॉट कि अगर इमरजेंसी केस हुआ और डेथ हो गई तो लड़ाई होगी, तो इस चक्कर में केस को इग्नोर ही करते हैं। तो हमने दूसरे जगह लेके गए मदर को, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी एंड वी लॉस्ट हर। वो दिन था जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मतलब कुछ तो टाउन के लिए कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। आई हैव टू डू समथिंग। मतलब ऐसे ही भेड़ चाल चलती रही तो कुछ नहीं होगा, कंडीशन ऐसी बिगड़ती रहेगी और कोई आगे नहीं आएगा। तब तक 9th क्लास तक मेरे मन में डाउट रहता था कि सीए भी अच्छा है, मेडिकल भी अच्छा है, इंजीनियरिंग भी अच्छा है, उतना ज्यादा कुछ सोचा नहीं था। बट दैट डे 27th of September 2012 I decided that I have to choose medical and become a renowned doctor। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, अपना बेस्ट देना है, और मेरा सेकंड थॉट सारे जा चुके थे कि अब मेरे लिए सिर्फ एक ही करियर ऑप्शन है और वो है डॉक्टर एंड ओनली डॉक्टर। तो ये था, बस थोड़ा संभाला खुद को, उसके बाद थोड़ा नर्चर किया, जॉइंट फैमिली है तो सपोर्ट बहुत मिला, सब सही चलता रहा। 10th क्लास में भी 10 CGPA आई। उसके बाद अब आगे कहानी सुनाता हूँ 11th क्लास। तो बेसिकली मैंने आपको क्रिकेट के बारे में बताया था, तो क्रिकेट को मैं यहाँ लिंक करूंगा। बेसिकली अब ऐसा था कि क्लियर था माइंड में कि मेडिकल लेनी है, लेकिन अब आ चुका था 11th और मुझे मतलब डिसाइड करना था कि मतलब स्कूल कौन सा ज्वाइन करना है। हमारे एरिया में काफी एक रिनाउंड स्कूल था, रमन मुंजाल विद्या मंदिर। वहाँ पे बेसिकली सारे स्कूल्स के टॉपर्स आते थे वहाँ पे, तो कंपटीशन काफी हैवी था। लेकिन अब मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा स्मॉल टाउन से होने के डिसएडवांटेज, कि मुझे उस टाइम तक पता ही नहीं था कि 11th में भी कोचिंग ली जा सकती। बेसिकली होता क्या था, मेरे टाउन में हर कोई ऐसे करता था जिसको भी मेडिकल लेनी होती थी कि 11th 12th में नॉर्मल बोर्ड्स की प्रिपरेशन करेंगे और ड्रॉप ईयर्स लेंगे 1 या 2 ईयर और सिलेक्शन ले लेंगे। तो मेरे माइंड में ये चीज क्लियर थी कि हाँ, एक सीट चाहिए अपने को गवर्नमेंट सीट, तो 2 ईयर्स बोर्ड की अच्छे से तैयारी करते हैं और एक ड्रॉप ईयर लेके सिलेक्शन ले लेंगे।
हालांकि मुझे किसी और एग्जाम के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। यहाँ पे मैं फोकस करना चाहूंगा स्मॉल टाउन से होने के डिसएडवांटेज। ना मुझे केवीपीवाई ना ओलंपियाड ऐसे एग्जाम के बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये एग्जाम भी होते हैं। इन एग्जाम के बारे में मुझे जब मेरी नीट में अच्छी रैंक आ गई और मैं बाकी टॉपर्स से मिला तब मुझे पता चला कि ऐसे कुछ एग्जाम भी होते हैं। तो मैंने अपनी जर्नी नॉर्मली स्टार्ट करी 11th क्लास। एक चीज और यहाँ पे फोकस करना मैं चाहूंगा कि सब्जेक्ट चूज बड़ा वाइजली कीजिएगा। मैंने सब्जेक्ट चूज किया था पीसीएमबी, बिकॉज मुझे मैथ बहुत पसंद थी और फैमिली ने कहा कि हाँ भाई मैथ्स ले सकते हैं, तो लगा कि चलो मैथ्स ले लेते हैं। मैथ्स अच्छी भी बहुत लगती थी। बट एक चीज मैं आपको यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा, यहाँ पे टेक होम मैसेज है कि हमेशा लाइफ में ना ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसके सिर्फ डिसएडवांटेज हो या जिसके सिर्फ एडवांटेज हो। आपको हमेशा रिस्क बेनिफिट रेशियो कैलकुलेट करना होता है। मैथ्स मुझे अच्छी लगती थी, नो डाउट मैथ्स ने मेरी फिजिक्स में काफी अच्छी मदद करी। डिफरेंशियल मेरे को इजी हो जाता था, कैलकुलेशन मेरी काफी फास्ट थी। लेकिन अगर मैं रिस्क बेनिफिट रेशियो निकालूं ना, तो मैंने मैथ्स को काफी ज्यादा टाइम दिया, जो कि मुझे लगता है कि शायद अगर मैं कम टाइम देता तो शायद थोड़ी कम प्रॉब्लम होती। तो मैं यहाँ पे रिस्क बेनिफिट रेशियो का बताना चाहूंगा आपको कि अगर आपको अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैथ्स मत लो, लेकिन अपने सब्जेक्ट को वाइजली चूज करना है। सोच के चूज करना है कि मेरे लिए बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, ताकि आपको अपने जो आप गोल है, आपका पीसीबी जो मेन गोल है, बायो जो मेन गोल है, आप उसको टाइम दे सको। हालांकि मैं उतना रिग्रेट नहीं करना मैथ्स लेना, लेकिन फिर भी आपको ये अपने पेरिफेरल माइंड में ये रखना है कि मेरा मेन टारगेट क्या है। जैसे मेरा टारगेट क्लियर था, मेरे को बिल्कुल भी 1% मैथ्स की तरफ नहीं जाना था। मेरा फिक्स था कि मेरे को नीट करके सीट लेनी है, तो शायद मैं मैथ्स ड्रॉप कर सकता था। ये टेक होम मैसेज था। अब बात आई 11th की। अब 11th में नया स्कूल था, टफ कंपटीशन था। मेरा कंपटीशन उनसे था या तो पीसीबी थी जिनके पास, या पीसीएम थी, और मैं था पीसीएमबी वाला। तो मुझे जहाँ पे उनको 3 सब्जेक्ट पढ़ने थे, मुझे 4 सब्जेक्ट कवर करने थे उतने ही टाइम में। कंपटीशन टफ था, चलता गया धीरे धीरे, 11th में पढ़ता गया। बेसिकली टफ कंपटीशन था तो 11th में मोटिवेशन काफी ज्यादा थी। नया स्कूल था, नया कंपटीशन था, तो मैंने अपना बेस्ट दिया। बहुत पढ़ता था, काफी पढ़ता रहता था, और 11th में मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हुई। 92% मैंने स्कोर किए अपने स्कूल से, जबकि 84% पास्ट हाईएस्ट हुआ करते थे, और मैंने 1 नंबर से टॉप किया। तो वो दिन काफी अच्छा लगा, मोटिवेटेड फील हुआ, क्योंकि टॉप करता हुआ आ रहा था तो आदत भी थी, मोटिवेशन भी थी। तो मेहनत करी और रिजल्ट मिला। एक चीज और याद रखना, अगर आप मेहनत करोगे और रिजल्ट मिलता है ना, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। लेकिन कई बार लाइफ में डिमोटिवेशन वाले पॉइंट भी आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो 11th में टॉप किया, कॉन्फिडेंस काफी हाई था। 12th में चलता रहा, पता नहीं था कि कोचिंग भी की जा सकती है। हालांकि मेरी टीचर थी एक दमयंती रे मलिक, बायोलॉजी टीचर थी मेरी, उन्होंने कहा था कि तू काफी अच्छा पढ़ता है, व्हाई शुडंट यू ओप्ट फॉर कोचिंग। बट मुझे उस टाइम लगता था कि क्या पता बोर्ड में परसेंटेज खराब हो जाए, क्या पता ये हो जाए, क्या पता वो हो जाए। तो मैंने अवॉइड किया कि नहीं, मैं कोचिंग ना जाके अभी 11th-12th में नॉर्मल स्कूलिंग ही करता हूँ। मुझे रिग्रेट होता है हालांकि वो, बाकी आपका पर्सनल डिसीजन है कि आपको 11th-12th डमी स्कूल से करनी है या आपको नॉर्मल स्कूलिंग से करनी है। तो उसके बाद फिर अपन चलते हैं आगे। तो उसके बाद 12th में आया, 12th अच्छी चल रही थी, काफी मेहनत करी। फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो उसके बाद मैं चलता रहा। हालांकि मेरे को बायो चूज करनी थी, लेकिन बायो में मुझे मतलब प्लांट फिजियोलॉजी उतनी अच्छी नहीं लगती थी, बिकॉज मुझे लगता था कि वो मेरे आगे काम नहीं आनी, तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा कि एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर कोई सब्जेक्ट आपको बुरा लगता है ना, तो आपके पास उसको छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि यही रास्ता जाता है वहां पे जहाँ पे आपका टारगेट है। तो आपको इस रास्ते से सिर्फ चलना है। आपको इस रास्ते पे कोशिश करनी है कि आपको इस रास्ते पे वापस नहीं आना पड़े। अगर आपको केमिस्ट्री बुरी लगती है या फिजिक्स बुरी लगती है, तो आपको इतना बेयर मिनिमम करना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जो नहीं कि मैं उस ऑल टुगेदर सब्जेक्ट को स्किप कर दूं। मुझे बुरा कुछ नहीं लगता था, बाकी फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। काफी ज्यादा टाइम दिया था फिजिक्स को। 12th के बोर्ड्स आए, बोर्ड्स में काफी अच्छे से मेहनत करी। फिजिक्स का पेपर खराब हुआ, काफी बुरा लगा। उसके जस्ट बाद मेंस का एग्जाम हुआ। मेंस के एग्जाम में 179 मार्क्स आए। हालांकि दिया था बस ऐसे ही, मेंस में जाने का कोई मन नहीं था। 179 मार्क्स आए, काफी अच्छा लगा। काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ मेरा कि हाँ मतलब इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। बट जस्ट उसके बाद फिर से कहानी में ट्विस्ट लिया। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मेरी लाइफ ना फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स है। आप देखेंगे कि मतलब कभी भी वो स्मूथ नहीं चली। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे अगर मैं गिव अप करता ना, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता जहाँ मैं हूँ। तो मेरे के साथ क्या हुआ, मेरे को होने लगा सीवियर हेडेक। अराउंड 1 मंथ तक मुझे सीवियर हेडेक रहा। मैं नीट के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाया, और वो भी एक मेरी लाइफ का डिसाइडिंग पॉइंट था। उस टाइम मेरी फैमिली ने मुझसे कहा
कि एमबीबीएस बहुत हेक्टिक मतलब डिग्री है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें हेडेक है या तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम होने लग गई है तो तुम कोई बाकी कोर्स भी कर सकते हो बीएससी टाइप, इसको ड्रॉप करके। और वो मेरे लिए क्रूशियल पॉइंट था। मैं यहाँ पे ये भी स्ट्रेस करना चाहूंगा कि मेरी फैमिली मेरी भलाई में ही थी। उनको लग रहा था कि भाई एमबीबीएस 5.5 ईयर का लॉन्ग कोर्स है, काफी हेक्टिक भी होता है, काफी हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, तो शायद मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आए आगे जाके। बट यहाँ पे हमेशा डिसीजन आपका होता है, आपके ऊपर छोड़ते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया, तो डिसीजन यहाँ पे आपको लेना होता है कि मेरे को कैसे आगे बढ़ना है। मैंने अपनी फैमिली से कहा कि नहीं, भले से मेरा इस साल सिलेक्शन ना हो, भले से मेरे कम नंबर आए, मैं ड्रॉप लूंगा, लेकिन मेरा ड्रीम चेंज नहीं होगा। बिकॉज मेरे पास रीजन था, और मैंने किया जैसा कि आपको बताया कि मेरे पास इतना स्ट्रॉन्ग रीजन था कि मैं उसको चेंज करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। तो ठीक था, उस साल नीट दिया। नीट 2017 मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। जैसे कि मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ कि मैं ड्रॉपर था। तो नीट 1 दिया। नीट 2016 में 2 नीट हुए थे, तो नीट 1 दिया था। नीट 1 ठीक हुआ, मार्क्स आए करीबन 460 के अराउंड, ठीक था। उस टाइम मैं कोचिंग के लिए डिसाइड कर चुका था और ड्रॉप ईयर मुझे लेना ही था। तो नीट 2 में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। बट बेसिकली अब मेरा मेन फोकस जा चुका था बोर्ड पे, क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट आने वाला था नीट देने के बाद। बोर्ड का रिजल्ट आया, मैं स्कूल टॉप नहीं कर पाया 1 मार्क्स से। मेरी परसेंटेज थी 95.8 और टॉपर की परसेंटेज थी 96%। फॉर्चुनेटली आई गोट 100 इन बायोलॉजी, बट दिल तो फिजिक्स से था, दिल तो फिजिक्स में था, और फिजिक्स में 95 आए। मैं टोटली डिवास्टेटेड था। अब आप में से काफी लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैं 95 मार्क्स को कम बता रहा हूँ। एक चीज मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा कि आप जब भी पढ़ रहे हैं, आप अपने रिजल्ट को ना अपनी मेहनत से कंपेयर करिएगा, बजाय कि दूसरे बंदे के मार्क्स से। आप कितना एफर्ट पुट इन कर रहे हैं उससे कंपैरिजन कीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि भाई 95.8 कम नहीं है, 95 कम नहीं है, बट आप मेरे से पूछिए कि मैंने फिजिक्स को कितना टाइम दिया था। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे नीट 2017 में फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 थे। वो कि बेसिकली मेरा रिग्रेट नहीं था कि नहीं, मैं एक बार गलती कर चुका हूँ फिजिक्स में, मुझे अगली बार गलती नहीं करनी। वो बेसिकली मैंने रिग्रेट में 180 लगाए थे। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने फिजिक्स को इतना ज्यादा टाइम दिया था, और जब 95 आए तो मैं टोटली डिवास्टेटेड था। स्कूल जा नहीं सकता था क्योंकि मन नहीं था कि अब टॉप नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यूं ही नहीं कह रहा कि नहीं भाई आपने टॉप नहीं किया तो आप ऐसे बिल्कुल डिप्रेस हो जाओ, बट मन था। अब मैं टॉप करने का, मैं टॉप करना क्यों चाहता था उसका भी रीजन बताऊंगा मैं आपको। पहले मैं बताता हूँ कि मैं अपने बायोलॉजी टीचर के पास गया, 100 था, उनको मिठाई दी मैम को। तो मैम ने बोला, मैम ने देखा कि मैं परेशान हूँ, मैम ने मुझे कहा कि बेटा अभी तो ये तो मतलब बहुत छोटा स्टेज है, यू हैव अ बिगर स्टेज टू परफॉर्म। तुम्हें नीट देना है, अभी तुम्हें उसमें अच्छा करना है। ये तो बोर्ड्स है, बोर्ड्स में इतने मतलब इतने स्टूडेंट्स बैठते हैं, 1-2 नंबर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उससे मैं मोटिवेटेड हुआ कि हाँ मतलब भाई अभी तो मेरे पास नीट का एग्जाम है, मुझे उसमें बहुत अच्छा अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो शायद मैं कुछ बहुत अच्छा कर पाऊंगा। और वहां से मैं मोटिवेट हुआ। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ कि मुझे 95.8 क्यों कम लग रहे थे और 95 क्यों कम मुझे इसमें लग रहे थे। बेसिकली आफ्टर the loss of my mother, my brother, elder brother, cousin took the care of all my studies। वही मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते थे और वो मुझे देखते थे कि मैं कितना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, कितना ज्यादा इफेक्टिव वर्क कर रहा हूँ अपनी स्टडीज के लिए। तो वो मुझसे हमेशा कहा करते थे कि यार अगर देख हम नहीं पढ़े और हमारे नंबर नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू पढ़ता है जब तेरे नंबर नहीं आते ना यार, दुख होता है। तो मेरे को भी वो बात हिट करी जो मैंने आपको बताया है कि हमेशा अपने रिजल्ट को अपने एफर्ट्स के कंपैरिजन में देखो। तो उनका एक ड्रीम था कि वो मेरी फोटो न्यूज़पेपर में देखना चाहते थे। वो उनका ड्रीम और मेरा ड्रीम बन चुका था, बिकॉज मेरे को भी लगता था। 10th में 10 सीजीपीए आई, बट न्यूज़पेपर में पिक नहीं आ पाई थी शायद। और फिर 12th में स्कूल टॉप से रह गया, तो उस टाइम में न्यूज़पेपर में पिक नहीं आ पाई। उनका सपना पूरा रहा, रिजल्ट आया, सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, 95% बहुत अच्छी परसेंटेज थी। बट डीप डाउन मुझे पता था कि नहीं यार, चूक गया हूँ। डिप्रेस नहीं हुआ था, मोटिवेटेड था कि हाँ मेरे पास नीट एग्जाम है अभी खुद को प्रूव करने को, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा था। सो टेक होम मैसेज में आपको फिर से ही फोकस करना चाहूंगा कि अपने रिजल्ट को हमेशा अपने एफर्ट के कंपैरिजन में देखें। सबसे ज्यादा बुरा लगा था फिजिक्स में, बिकॉज फिजिक्स में 95 मार्क्स आए थे। मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई 95 मार्क्स कम कैसे हैं, 95.8% कम कैसे है। बट मेरे ड्रीम्स बड़े थे, मेरा सेक्रीफाइस बड़ा था, मेरे एफर्ट्स बड़े थे, तो मैं रिजल्ट भी उस हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहा था। बट ठीक था, कुल मिला के शायद मेरे लिए कुछ और लिखा हुआ था। तो मैंने ड्रॉप लिया, कोचिंग की, रिजल्ट आया, 7th रैंक में आपको बता चुका हूँ। बाकी अभी तो लाइफ में और हार्डशिप, कॉलेज में क्या रहा और मैंने क्या क्या हार्डशिप देखी,
वो सब मैं आपको अगली वीडियो में कंटिन्यू करना चाहूंगा। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना चाहूंगा, बस इतना कह के कि मतलब ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता हूँ अपनी जर्नी के लिए। और अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो या कोई भी पार्ट रिलेटेबल लगा हो, अगर आप भी स्मॉल टाउन से और मेरे जितने सपने देखते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सपने पूरे होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी शक है कि नहीं यार मैं स्मॉल टाउन से हूँ, मैं ये रैंक कैसे लगा सकता हूँ, तो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा आपको कि मेरे मन में भी ऐसे बहुत सारे ख्याल आते थे कि यार कैसे, मैंने अपने किसी ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मैं 7th रैंक लगा पाऊंगा। लेकिन जब रिजल्ट आया वो मैं आपको सब बताऊंगा अपने आने वाली वीडियोस में। तो अगर आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट रिलेट किया हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और बेल आइकन भी प्रेस करना, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं इस चैनल पे आपके लिए लाने वाला हूँ। और मैं आगे जाके टिप्स और स्ट्रेटजीज की वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए इस चैनल पे, ताकि आपको पता चले कि मैंने किस तरीके से फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किए, किस तरीके से मैंने नीट में 691 स्कोर किए, और किस तरीके से आज मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में हूँ जहाँ पे मैं, वहाँ पे मैं कैसे पहुंचा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन हिट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स क्रैक इट।